हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन को रीड किया जाता है, कैसे उसके थ्रू इंपॉर्टेंट इनसाइट्स निकाले जाते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। दोस्तों, उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी जहां पर आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं कि क्रूड ऑयल में ऑप्शन राइटिंग कैसे करी जाती है। दोस्तों, क्रूड ऑयल में ऑप्शन राइटिंग कैसे करी जाती है और कब करी जाती है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं कि क्रूड ऑयल में ऑप्शन राइटिंग करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आइए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि क्रूड ऑयल में ऑप्शन राइटिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कौन से ऑप्शन को ट्रेड करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, कब करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ऑप्शन राइटिंग ऐसे टाइम पर करनी है जब मार्केट में वोलेटिलिटी आने के चांसेस बहुत कम हो। ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि क्रूड ऑयल जनरली बाकी प्रोडक्ट से थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है, तो यहाँ पर हम बिना हेजिंग के ऑप्शन राइटिंग करेंगे तो बहुत रिस्की हो सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि फ्राइडे शाम को जब इंडियन मार्केट बंद होती है तो बज जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 11:55 पीएम में विंटर्स में और 11:30 पीएम में समर्स में। इस समय आपकी कमोडिटी मार्केट बंद हो जाती है। अब यहाँ पर इस पीरियड के बाद यूएस की मार्केट भी सिर्फ 1-1.5 घंटा खुलती है और यूएस की मार्केट भी फ्राइडे शाम को बंद हो जाती है। अब यूएस खुलेगा आईएसटी के अकॉर्डिंग मंडे शाम को। यूके, जो कि अगेन एक बड़ी मार्केट है क्रूड ऑयल के लिए, वो खुलेगी मंडे दोपहर को। रशिया भी मंडे दोपहर के आसपास खुलेगा। और यहाँ पर मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, अगर वॉर नहीं चल रहे तो वो क्रूड ऑयल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब इसका मतलब ये है कि फ्राइडे शाम से लेकर मंडे मॉर्निंग तक मार्केट में बड़े मूव आने के चांसेस ऑलमोस्ट नील है। अब क्योंकि यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बेचने का चांस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए हम ओपन करते हैं धन पे क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ धन के ओटी वेब पे। हमने यहाँ पर क्लिक किया स्ट्रेटेजी बिल्डर में और यहाँ पर आप क्रूड ऑयल का चार्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी का चार्ट अप्लाई कर लेता हूँ, एज इन डेटा ले आता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर हम पहले ओपन करेंगे इसकी ऑप्शन चेन को। एडवांस ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर एडवांस ऑप्शन चेन में आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर दिखेगा बिल्डअप का सेक्शन। अब दोस्तों, बिल्डअप में क्या होता है, बिल्डअप में 4 चीजें होती हैं: लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पर हमारे लिए अगर हमें ऑप्शन सेल करना है तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला। तो सब, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन सेल करना है तो 2 चीजें ऐसी हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पहला, आप यहाँ पर कॉल राइटिंग कर सकते हैं, या फिर दूसरा पुट राइटिंग कर सकते हैं। तो आपको ढूंढने हैं ऐसे ऑप्शंस जिनमें जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही है या फिर जिनमें जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग चल रही है, क्योंकि यही दोनों एरियाज होते हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए, इनमें शॉर्ट कवरिंग चल रही है। शॉर्ट कवरिंग चलने का मतलब होता है कि ये कॉल नहीं, आप इनकी पुट्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉल्स ऊपर जा रही है तो पुट्स नीचे जा रही होंगी। यहां पर देखिए, इस जगह पर जहां पर मार्केट ऊपर जा रही है, क्रूड ऑयल को अगर आप नोटिस करेंगे तो क्रूड ऑयल आज ऊपर है, और अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस वाले पुट ऑप्शन में लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही है। 5050 वाले पुट ऑप्शन में लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही है, और ये ऑप्शन आज अप्रोक्सीमेटली 32% डाउन है। कल इसकी जो वैल्यू थी उससे अप्रोक्सीमेटली ये 30% के आसपास डाउन है। मतलब कल इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 19-20 के आसपास रही होगी, जिस ऑप्शन की वैल्यू आज गिर के 15-16 के आसपास आ चुकी है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ढूंढने हैं ऐसे ऑप्शन, पुट साइड पे हमें ढूंढने हैं ऐसे ऑप्शन जिनमें लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही हो, और कॉल साइड पे भी या फिर पुट साइड पे भी हमें ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग चल रही हो। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग चल रही है, तो शॉर्ट कवरिंग से भी अच्छा सिनेरियो जो होता है वो होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग का, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में आपको ऑपोजिट ऑप्शन बेचना होता है, जो कि अभी इस वीडियो के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ इसको। लेकिन अभी जो चीज आपके इमीडिएटली काम आ सकती है वो है 2 चीजें। आपको इनमें से लेफ्ट साइड या राइट साइड पर कहीं पर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखती है तो वो ऑप्शन बेचा जा सकता है, प्रोवाइडेड उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब आप यहां पर देखिए, ये वाला ऑप्शन अराउंड 32% डाउन है, ये वाला ऑप्शन अराउंड 30% के आसपास डाउन है। तो छोटी छोटी वैल्यू के ऑप्शन है, और ये वाला ऑप्शन भी जो कल अप्रोक्सीमेटली 75 रुपीज के आसपास का चल रहा था, आज वो गिर के 66.25 के आसपास का आ गया है। तो आपको किसी भी कॉल साइड पे या पुट साइड पे लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखता है तो ये वाला ऑप्शन सेल किया जा सकता है। आप अगर इसमें व्यू ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो आप बिना व्यू के भी कर सकते हैं वो क्या है, आप इसी ऑप्शन चेन को यूज करके ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि इस ऑप्शन चेन में सबसे हाईएस्ट ओआई वाले ऑप्शंस कौन से हैं। देखिए, हाईएस्ट ओआई वाला ऑप्शन ये वाला है। 5400 का कॉल ऑप्शन इज द हाईएस्ट ओआई, और इस तरफ पे 5300 वाला पुट ऑप्शन इज द हाईएस्ट ओआई। इसका मतलब यह है कि मार्केट में 5300 विल बी एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट एंड 5400 विल बी एक्टिंग एज अ मेजर रेजिस्टेंस।
अब यहाँ पे विदाउट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन, विदाउट शेयरिंग एनी ओपिनियन, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं चलूंगा यहाँ पे क्रूड ऑयल के चार्ट पे और मैं अप्लाई करूंगा 5 मिनट्स का चार्ट। दोस्तों यहाँ पर 5400 वाला जो ऑप्शन है वो मार्केट में एक मेजर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स कोई भी छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स का चार्ट ले लेते हैं। हमें मार्क कर देना है एक ऐसा लेवल विच इज 5400। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है और 5300 इज अ मेजर सपोर्ट। अब ये डेटा ऐसा तो है नहीं पिछले 5 मिनट में चेंज हुआ हो। दोस्तों यहाँ पर कभी भी आपको इस एरिया के आसपास, तो ये 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, इस एरिया के आसपास आपको जहां पर भी एक बाय सिग्नल मिलता है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करें मार्केट जब इससे ऊपर जाती है तो 9 EMA इज ग्रेटर देन 30 एंड 30 इज ग्रेटर देन 100 EMA। इस पीरियड में अगर आप नोटिस करें तो अभी तक पिछले 2.5 घंटे के अंदर आपको 34 पॉइंट्स के आसपास का मूव क्रूड ऑयल मिनी के अंदर मिला है। तो इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते थे, यहां पर क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि 5300 इज अ मेजर सपोर्ट, तो मुझे यहां पर पुट सेल करनी है। अब दोस्तों यहां पर देखिए 7 नवंबर को 11 बजे के आसपास, तो मैं चलता हूं क्रूड ऑयल मिनी 5300 की पुट ऑप्शन का मैंने यहां पर चार्ट लगा दिया। 7 नवंबर को 11 बजे के आसपास ये रहा मेरा ऑप्शन। मुझे ये पुट ऑप्शन सेल करनी थी जो 113 की चल रही थी और गिर के 96 के आसपास की आ गई थी। अप्रोक्सीमेटली 16 रुपए के आसपास का मूव, बहुत ही सेफ मूव मुझे मिलता है पिछले सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट कमाना था तो आप थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शन जाके पुट राइट कर सकते थे। तो यहाँ पर मैं 5500 की पुट राइट करता, तो ये रहा 17 नवंबर का 5500 का पुट ऑप्शन और ये भी अराउंड 11 बजे के आसपास जो 250 रुपए के आसपास का चल रहा था। आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको 240 के आसपास का सेल किया और मुझे मार्केट में 26% के आसपास का मूव मिला है जो कि मेरे प्रीमियम का 10% था। कितनी देर में? अगेन 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में। तो दोस्तों आप सबसे पहले, मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी रिकैप कर देता हूं। सबसे पहला तरीका, आप क्रूड ऑयल मिनी की ऑप्शन चेन में आइए और यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है तो उस ऑप्शन के चार्ट पे आ जाइए, 5 मिनट चार्ट पे आ जाइए। अगर आपको यहाँ पर ऐसा सेल सिग्नल दिख रहा है जहां पर 9 EMA 30 से नीचे और 30 100 से नीचे है, यहाँ पर आप उस ऑप्शन को ऑटोमेटिकली सेल कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक कि ये सेल ट्रेंड मेंटेन है। दूसरा, आप हाईएस्ट OI वाले ऑप्शन देखिए। हाईएस्ट OI वाले ऑप्शन में जो कॉल का ऑप्शन है, अगर वहां पर ऐसा सेटअप बनता है तो उसको बेचिए और अगर जो पुट का सेटअप है वहां पर ऐसा ऑप्शन बनता है तो उसको बेचिए। ये दोनों ऑप्शन को बेच के आप चाहे तो दोनों को भी बेच सकते हैं, जो कि मैं जनरली फ्राइडे को स्ट्रेटेजी फॉर्म करता हूं। मैं फ्राइडे को यहां पर जाऊंगा क्योंकि अब कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं यहां पर शॉर्ट आयरन कॉन्डोर क्रिएट करूंगा और मैं कॉल को रखूंगा दूर, पुट को रखूंगा दूर। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं अगर ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर देता हूं तो मैं 7% डाउन साइड के लिए सेफ हूं और क्रूड ऑयल के 5.5% अपसाइड के लिए सेफ हूं। दोस्तों ऐसी ऑप्शन राइटिंग आपके लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती है कंसिस्टेंसी के साथ। दोस्तों क्योंकि अभी एक्सपायरी को टाइम कम बचा है तो उस वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हैं तो ये स्ट्रेटजी में आपका ROI अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास बन रहा है, जबकि स्ट्रेटजी को सिर्फ 8 से 9 दिन बचे एक्सपायरी को। तो 8 से 9 दिन में 2% रिटर्न इज वेरी गुड, जहां पर आपकी ब्रॉडली अपसाइड सिक्योर है और डाउनसाइड भी अप्रोक्सीमेटली 3-4% तक की सिक्योर है। सो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग में अगेन मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, 2 चीजें हैं। पहला, आपको किसी भी साइट पे अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला ऑप्शन दिखता है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इफ दिस इज सपोर्टेड बाय अ मूविंग एवरेज वाला सेटअप जिसमें 9 इज लेस देन 30 एंड 30 इज लेस देन 100, ये सेटअप पे आप ऑटोमेटिकली ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो आपके हाईएस्ट OI वाले ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को भी आप इन चार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं और इस चार्ट पे अगर आपको इसका बियरिश क्रॉसओवर मिलता है तो यहाँ पर इन ऑप्शंस को भी ट्रेड किया जा सकता है। अदरवाइज आप फ्राइडे को या फिर कभी भी आप ये आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर कि कोई भी बड़ा इवेंट अप्रोच ना कर रहा हो। टू बिगिन विद आई वुड सजेस्ट यू लॉन्ग अनवाइंडिंग और हाईएस्ट OI वाले जो सेटअप है वो आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगा। आप उसको बैक टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको वो सूट करता है तो आप उस स्ट्रेटजी को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.